अमावस्या से पहले का एक दिन और चंद्रमास का 14वां दिन शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। लेकिन साल भर में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से एक शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रहस्यमयी होती है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि साल भर की सबसे अंधकारमय रात होती है और इस रात के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है महाशिवरात्रि में? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है महाशिवरात्रि का जिसको देखने के लिए लोग रात भर जगे रहते हैं? महाशिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे शरीर के भीतर और हमारे पृथ्वी पे? आखिर ऐसा क्या होता है इस रात जिसमें साइंटिस्ट अलग अलग ग्रहों पर रिसर्च करते हैं और लोगों को कौन सी ऊर्जा मिलती है महाशिवरात्रि के दिन जिसके लिए लोग रात भर जगे रहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में, महाशिवरात्रि के हर एक रहस्य और इससे जुड़े हुए हर एक विज्ञान के बारे में। हर हर महादेव मित्रों, मेरा नाम है प्रणव और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाती है। तो हर साल फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो कि फरवरी मार्च के महीने में आता है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर अपनी एक ऐसी स्थिति में होता है जब मनुष्य की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जब मनुष्य को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये वो रात होती है जिसका इंतजार साल भर लोग करते हैं। कुछ लोग इस रात को समझने के लिए और कुछ लोग इस रात की ऊर्जा को महसूस करने के लिए, उस ऊर्जा को जो स्वयं हमें भगवान शिव से जोड़ती है, उस ऊर्जा को जो हमारे शरीर में अंधकार के रूप में भगवान शिव के रूप में पहले से ही विद्यमान है। शिवरात्रि से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि योगिक परंपराओं में सबसे विशेष है क्योंकि इस दिन हम सभी के भीतर एक नई ऊर्जा आती है। हम अपने ब्रह्मांड में, हम अपने आसपास जो कुछ भी चीजें देख रहे हैं वो सभी ऊर्जा का ही स्वरूप है और सभी ऊर्जा से ही मिलकर बने हुए हैं। हम और आप भी ऊर्जा के ही स्वरूप है और ऊर्जा से ही मिलकर बने हुए हैं और इसी ऊर्जा को जो हम सबको ब्रह्मांड से जोड़ती है, इसी ऊर्जा को महसूस करने के लिए शिवरात्रि की रात सबसे उचित होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही हम इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही एक अनंत ऊर्जा से इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। लेकिन इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि महाशिवरात्रि की शुरुआत हुई कैसे। महाशिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि महीने का सबसे अंधकार दिन होता है और महाशिवरात्रि पूरे वर्ष भर का सबसे अंधकार दिन होता है। लेकिन हम जब भी अंधकार की बात करते हैं, अमावस्या की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव थॉट आता है। अंधकार का नाम सुनकर हमें एक डर सा लगने लगता है। तो आखिर भगवान शिव के सबसे खास दिन के रूप में सबसे अंधकारमय दिन महाशिवरात्रि को ही क्यों चुना गया? देखिए, शिव का शाब्दिक अर्थ होता है जो नहीं है, जो है वो है अस्तित्व और सृजन, जो नहीं है वो है भगवान शिव। इसे आप ऐसे समझो कि अगर आप अपनी आंखों को खोलकर अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखने लगते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकेंगे। आंखें खोलते ही आपकी दृष्टि केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं पर जाती है और आप महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड में उपस्थित शून्य ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज़ है। वही शून्य, वही अंधकार जो इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक ग्रह नक्षत्रों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसके अंदर इस ब्रह्मांड की सारी घटनाएं घटती हैं, जिस अंतरिक्ष के अंदर, जिस अंधकार के अंदर ये सारी घटनाएं घटती हैं, उसी को भगवान शिव कहा जाता है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं, इस भौतिक संसार में ईश्वर से कुछ मांगने लगते हैं, तब वो ईश्वर के एक प्रकाशमय स्वरूप के दर्शन करते हैं। तब वे भगवान को एक दिव्य स्वरूप के रूप में दर्शाते हैं, एक प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन के परे हो जाने के लिए, ब्रह्म में विलीन हो जाने के लिए, अपने मोक्ष और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वो भगवान को एक अंधकार स्वरूप में देखते हैं, एक अनंत और शून्य स्वरूप के रूप में देखते हैं, एक इन्फिनिटी के रूप में देखते हैं, ताकि वो उसमें शून्य में विलीन हो सके। तो अंत में जो सबसे रहस्यमयी और सबसे बड़ी शक्ति है वो अंधकार ही है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, एक दिन वो भी समाप्त हो जाने वाला है। हमारे इस ग्रह पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, जिसकी एक निर्धारित आयु है और उस आयु के बाद सूर्य भी प्रकाश उत्सर्जित करना बंद कर देगा। अंधकार का अस्तित्व प्रकाश से नहीं है, बल्कि प्रकाश का अस्तित्व अंधकार से है। प्रकाश को रोक कर क्या हम अपनी परछाई से बच सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। अंधकार को हमेशा एक शैतान के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन जब आप उस अनंत ऊर्जा की बात करते हैं, उस ईश्वर के बारे में बात करते हैं जो हर जगह व्याप्त है, तो कहीं न कहीं आप अंधकार की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अंधकार ही इस ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी सहारे और बिना किसी स्रोत के रह सकता है, जिसकी कोई निर्धारित आयु नहीं है, जो कहीं भी हो सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह प्रकाश नहीं है, लेकिन हर जगह अंधकार जरूर है, जबकि प्रकाश एक ऐसे स्रोत से निकलता है जिसकी एक निश्चित आयु है, जो स्वयं को जला रहा होता है। और जिस अंधकार के गोद में ये ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र बिखरे हुए हैं, ये सारी घटनाएं होती हैं, वो है अंधकार और वही है भगवान शिव। अगर हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो भी हमें अंधकार ही दिखाई देता है, जो कि भगवान शिव का स्वरूप है। इसीलिए भगवान शिव को महसूस करने के लिए, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए शिवरात्रि की रात सबसे उचित होती है। महाशिवरात्रि प्रतीक है माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का। महाशिवरात्रि प्रतीक है आदि शक्ति के अनंत काल की भक्ति का। महाशिवरात्रि प्रतीक है भगवान शिव और माता शक्ति के एक होने का। महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती एक हुए थे, शिव और शक्ति एक हुए थे। तो इस महाशिवरात्रि आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना, आप अपनी आंखों को बंद करके ध्यान करना और भगवान शिव को महसूस करना, क्योंकि ये दिन साल भर में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। हर हर महादेव।